स्क्रीन पे देख लीजिए। आज हम लोग फंक्शंस और मॉड्यूल्स को पाइथन में समझेंगे। ठीक है। फंक्शंस हम लोग भली भांति परिचित हैं कि चाहे लैंग्वेज कोई भी सीखें, सी सीखें, C+ सीखें, जावा सीखें, पाइथन सीखें, फंक्शंस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ही क्रिएट करते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट्स दुनिया का बिना फंक्शंस का होता नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो होगा, तो उसी एक्टिविटीज़ को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। मॉड्यूल्स भी देखिएगा हर लैंग्वेज में रहता है। सी में देखिएगा हेडर फाइल मंगाते हैं ना हम लोग, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, स्ट्रिंग .h। C++ में भी मंगाते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h। तो वही जो हेडर फाइल मंगाते हैं वही मॉड्यूल है। पाइथन में उसको मॉड्यूल कहते हैं। C++ में इस तरह से लिखते हैं, चाहे सी में हैश लगाते हैं फिर इंक्लूड लिखते हैं। इंक्लूड लिख के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट h, ये हेडर फाइल जो है यही जाके पाइथन में इसी को, इस टाइप के फाइल को हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। पाइथन में मंगाना होता है क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। मान लीजिए एरे वाला एलिमेंट के लिए हम लोग एरे नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। उसी तरह मान लीजिए मैथ का कुछ फंक्शन यूज करना है तो मैथ वाले मॉड्यूल को ये इंपोर्ट करेंगे। तो मॉड्यूल असल में है क्या है कि एक फाइल है, सिंपल फाइल है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किए हुए रहते हैं। तो इसी को हम लोग समझेंगे आज, फंक्शंस और मॉड्यूल्स को। फंक्शंस जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है, कुछ कोडिंग हम लोग लिख देते हैं और वो फंक्शंस उसके अनुसार काम करता है। एक किसी नाम का फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर कुछ कोड लिख देते हैं। कोड मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब हम लोग डिफाइन कर देते हैं कोडिंग के रूप में। क्यों बनाते हैं? क्योंकि बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसके 3-4 फायदे हैं। एक तो हमारा कोड को ऑर्गेनाइज कर देता है, लेकिन अगर हम फंक्शंस लिख दिए तो हमको बार बार ये सब लिखने का 3-3 लाइन 4-4 लाइन कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ सम लिखेंगे और यहाँ नंबर दे देंगे, जो भी नंबर को ऐड करना है वो ऐड कर देगा। तो हमको ये 3 लाइन का कोडिंग बचा। कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ये कम करता है। ये फंक्शन लिख दीजिए, जब चाहे कॉल कीजिए। मान लीजिए कल को दूसरा नंबर का हमको ऐड करना है तो ये चेंज करना पड़ेगा कोडिंग में जाके, यहाँ पर चेंज नहीं करना। अगर फंक्शन है तो हम सीधे लिख देंगे 20-30, बार बार कोडिंग में क्यों जाएंगे। तो वही कहता है कि कोडिंग को ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा, रिपीटेशन को रिड्यूस करता है। बार बार इसको रिपीट नहीं करना है, आप खाली फंक्शन को कॉल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो कोडिंग का रिपीटेशन पहले बहुत बढ़ जाता था। जो कोडिंग पहले लिखे हैं, आगे जाके अगर वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया तो कोडिंग को फिर से करेक्ट कीजिए, या कोई लाइन ऐड कीजिए, या कोई लाइन डिलीट कीजिए। क्योंकि फंक्शन में कोडिंग लिखा हुआ है, खाली हमको फंक्शन कॉल करना। जब कभी ज़रूरत हो फंक्शन कॉल कीजिए, कहीं पे कॉल कीजिए, सुबह में कॉल कीजिए, दोपहर में कॉल कीजिए, रात में कॉल कीजिए, वो हमेशा आपका सेवा में हाजिर रहेगा। आपको जब सम का ज़रूरत है सम लिख दीजिए, जिस नंबर का सम चाहिए उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, वो सम निकाल देगा। स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर नाम का सम को कॉल कर दीजिए और वो ब्रैकेट में आर्गुमेंट दे दीजिए, उस नंबर का वो स्क्वायर निकाल के दे देगा। कहने का मतलब कि आपको कोडिंग बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो यूज करते हैं पाइथन में, प्रिंट लिख देते हैं, काम हो जाता है। पाई लिख देते हैं, मैथ का math.py, पाई का वैल्यू मिल जाता है। इनपुट लिख देते हैं, कोई भी नंबर कीबोर्ड से इनपुट हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब रेडीमेड फंक्शन है जो कि सिस्टम दिया है, जो लैंग्वेज हमको दिया है। और कुछ फंक्शन जो नहीं दिया है, हमको ज़रूरत है उसका, तो हम लोग खुद बना लेते हैं। कि फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने का तो पाइथन में क्या है, फंक्शन अगर बनाना है तो क्या लिखेंगे, डिफाइन, उसके बाद क्या लिखते हैं, फंक्शन नेम। यहाँ पे देंगे फंक्शन नेम और ब्रैकेट में देंगे
आर्गुमेंट, इसको आर्गुमेंट कहिए चाहे पैरामीटर कहिए, ये बताता है कि किसके साथ काम कर। यहाँ कोडिंग लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं भाई, देखिए समझिए इसको। डिफाइन बोले तो एक फंक्शन का नाम को डिफाइन करना। अब आप सोचिए कि आपका फंक्शन का नाम क्या रखना। देखिए नेम भी मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे आप हम लोग में क्या होता है रियल लाइफ में, किसी बच्चा का नाम शेर सिंह है, अकाम वो चूहा जैसा कर रहा है, तो वैसा नाम नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा हो कि जो नाम हो वैसा ही काम करे। मान लीजिए आप लिखे हैं स्क्वायर, तो इसका काम भी यही होना चाहिए कि स्क्वायर हमको निकाल के बता दे। ऐसा नहीं कि फंक्शन की एक कॉल किया स्क्वायर वाला फंक्शन और हमको रिजल्ट क्या दिखा रहा है, क्यूब में दिखा रहा है। तो नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी जैसा काम हो वैसा ही नाम हो। तो स्क्वायर लिख दिए तो ठीक है, आप तो नाम डिफाइन कर दिए कि स्क्वायर निकाल के बता दो। तो भाई कंप्यूटर हो चाहे ह्यूमन हो, पूछेगा ना भाई कि स्क्वायर किसका, किस चीज़ का स्क्वायर निकाला, तो यहाँ बताना पड़ेगा कि 5 का स्क्वायर निकालो चाहे 6 का स्क्वायर निकालो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल दे दीजिए नंबर n। इस लाइन से कंप्यूटर या कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन मिला, स्क्वायर निकाल दो। तुम्हारा काम रहेगा स्क्वायर निकालने का, और किसका निकालना है, इसका निकालना है। इतना तो बोल दिए। अब चूंकि उसको थिंकिंग पावर तो है नहीं, कैसे निकलता है स्क्वायर ही तो मालूम है नहीं, तो वही कोडिंग यहाँ बताएंगे कि हाउ टू डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर तुमको कैसे दिखाना है, कैसे करना है, ये यहाँ बताएंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रिटर्न n इंटू n। तो ये इसको प्रोसेस बता दिए। किसी नंबर का स्क्वायर दिखाने के लिए तुमको उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, उसको रिटर्न कर देना। तो समझ गए ना। डिफाइन के बाद हम उसका नामकरण किए फंक्शन का, ब्रैकेट में ये बताए कि ये काम किस पे अप्लाई करना है, यहाँ बता दिए कि स्क्वायर तुमको इसका निकालना है, और यहाँ बता दिए कैसे निकालना है। तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन डिफाइन हो गया। आप कहीं पर भी आप लिखेंगे कि प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे स्क्वायर 6, तो 6 का स्क्वायर ही बता देगा 36। फंक्शंस कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस 2-3 तरह के होते हैं। तो हो गया बिल्ट इन फंक्शंस। इन फंक्शंस किसको कहेंगे, जो हमको जो लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपको कुछ रेडीमेड फंक्शंस खुद ही दे देता है। ताकि आप यूजर हैं, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे फंक्शंस का ज़रूरत होगा। तो मान के चलिए कि 50 से 60% फंक्शंस हम लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो खुद ही दे देता है। ठीक है, जैसे आप देखिए ना, किसी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो लेंथ फंक्शन दे चुका है। अगर कोई भी चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो प्रिंट फंक्शन दे चुका है। अगर कोई भी नंबर डेटा अगर कंप्यूटर को इनपुट करना है तो इनपुट फंक्शन दे चुका है। तो ये सब फंक्शन जो है पाइथन खुद ही बना के रेडीमेड हम लोग को दे दिया कि लीजिए ये फंक्शन, आपको जो काम करना है, लेंथ निकालना है निकालिए, प्रिंट करना है प्रिंट कीजिए, इनपुट करना है इनपुट कीजिए। तो ठीक है, 50 से 60% तो ये दे दिया। अब बाकी हमको कभी टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ा नए ढंग का फंक्शन का, कुछ नया काम का ज़रूरत पड़ गया, तो वो कौन देगा, तो वो हम लोग को खुद बनाना पड़ेगा। तो खुद बनाएंगे तो वो हो जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएटेड बाय यू, जो आप बनाएंगे और खुद से बनाएंगे इसी तरह से डिफाइन करके ऊपर जैसे दिया है। तो आप अपना भी फंक्शंस डिफाइन करेंगे। सारा काम करने के लिए तो सिस्टम नहीं न दे देगा आपको। जैसे कैसे हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स हमको ठीक है ट्यूशन फी दे देंगे, एडमिशन फीस दे देंगे, बाकी पढ़ने का काम तो हमारा है ना जी। कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल रखना है, ये तो हम डिसाइड करेंगे। तो वही है कि सिस्टम हमको कुछ फंक्शन दे दिया, बेसिक फंक्शन, अब बाकी हमको टाइम टू टाइम समय के अनुसार क्या ज़रूरत पड़ रहा है आप खुद बनाइए। वो हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। 2 गो हो गया फंक्शन। एक और होता है लैम्डा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन है। इसका कोई अपना नाम नहीं होगा। जैसे यहाँ नामकरण करते थे ना, डिफाइन स्क्वायर, डिफाइन सम, डिफाइन क्यूब करते थे, ये करने की ज़रूरत नहीं है।
लैम्डा फंक्शन जो है बिना नाम का है। तो ये जो डिफाइन फंक्शन नेम देते थे तो इसका चूंकि नाम होता ही नहीं है तो यहाँ इसके बदले में सीधे देंगे लैम्डा। ठीक है, अब देखिए फंक्शन नेम के बाद ब्रैकेट में आर्गुमेंट देते थे, यहाँ ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, सीधे आर्गुमेंट दीजिए n। डिफाइन स्क्वायर के बदले सीधे लैम्डा लिखना है क्योंकि इसका कोई नेमिंग नहीं है, तो यहाँ लैम्डा लिख दिए। और ये जो ब्रैकेट में आर्गुमेंट दिए तो ये कहता है कि ब्रैकेट भी नहीं देना है, ये बिना नाम का फंक्शन है। और जो काम करना है यहाँ पे लिखना है, जो आप यहाँ लिखे थे रिटर्न n इंटू एन, तो कहता है रिटर्न भी नहीं लिखना है, n इंटू एन लिखिए, वैल्यू अपने आप रिटर्न हो जाएगा। तो 3 फंक्शन हो गया, समझ गए, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लैम्डा फंक्शन विदाउट एनी नेम। अब हम लोग आते हैं मॉड्यूल्स पे। मॉड्यूल्स क्या है? इट इज़ ए फाइल containing Python code many functions written that can be imported to other Python programs। अब मॉड्यूल को भी समझ लीजिए, तरह का फाइल है। ठीक, इस फाइल में जितना आप फंक्शंस यूज कर रहे हैं, जितने चाइल्ड फंक्शंस यूज कर रहे हैं, चाहे आप लैंग्वेज का फंक्शन प्रिंट यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज का फंक्शन इनपुट यूज कर रहे हैं, का पेरेंट फाइल है। तो पेरेंट फाइल का मतलब उस चाइल्ड फंक्शंस का सारा जानकारी यहाँ मिलेगा। अब फंक्शंस में 3 चीज़ होता है ना जी, एक डिफाइन करते हैं नाम से, आर्गुमेंट रहता है ब्रैकेट में, और कोडिंग में लिखते हैं हाउ टू डू, कैसे करना है। तो कह रहा है तीनों डिटेल्स यहीं पे मिलेगा, इस फाइल में जाने से मिलेगा। जैसे हमारा जानकारी लेना है किसी को, हम अवेलेबल नहीं हैं, तो क्या करेगा, मेरे पेरेंट के पास जाएगा तो मेरा सारा जानकारी मिल जाएगा। मेरा नाम क्या है, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, ये सब पेरेंट के पास जाने से जानकारी मिल जाएगा। तो वही कहानी यहाँ है कि ठीक है, हम प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, प्रिंट हेलो। ठीक, तो अब इसको ये प्रिंट करना है कि नहीं करना है, ये जाएगा इस पेरेंट फाइल के पास। पेरेंट फाइल में जाके देख लेगा कि हाँ इसके अंदर स्ट्रिंग प्रिंट हो सकता है, तो वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे देखिए हमने लिखा प्रिंट मैथ डॉट पाई, पाई में क्या डिस्प्ले करना है, क्या वैल्यू है, ये डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका जो पेरेंट फाइल है इंपोर्ट मैथ, ये लिखते हैं ना इंपोर्ट मैथ, पहले मैथ पेरेंट फाइल को मंगा लेंगे तो उसी फाइल में इसका डिटेल मिल जाएगा। सी में यूज करते हैं स्कैनएप, तो स्कैनएप में क्या क्या आर्गुमेंट यहाँ रहेगा, इसका डिटेल कहाँ मिलता है, ये पेरेंट फाइल हम लोग ओपन करते हैं, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एच लिखते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए C++ में ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, सी आउट, या जो भी स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, तो इसका पेरेंट फाइल कौन है, इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एच। कहने का मतलब जितने फंक्शंस हैं, चाइल्ड फंक्शंस है, उसका मॉड्यूल फाइल पेरेंट फाइल अलग से रहता है। उसमें उस फंक्शंस का सारा जानकारी, डिक्लेरेशन, डिफिनीशन, उसमें कौन कौन आर्गुमेंट है, सब का जानकारी वहाँ रहता है। में एक फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, तो हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं फैक्टोरियल वाला। तो फैक्टोरियल वाला फंक्शन को मान के चलिए कि चाइल्ड फंक्शन है और ये लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज में डिफाइन है, तो इसका जो पेरेंट फाइल है ये है मैथ, इसी को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ। तो मैथ क्या है, ये मॉड्यूल फाइल है। मॉड्यूल फाइल का मतलब ये जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, इसका ब्रैकेट में कौन सा आर्गुमेंट रहेगा, न्यूमेरिक रहेगा कि स्ट्रिंग रहेगा, ये इस फाइल में डिफाइन है। और फैक्टोरियल कैसे निकालता है, तो नंबर में इंटू नंबर -1 वाला प्रोसेस, ये भी इसी फाइल में लिखा हुआ मॉड्यूल फाइल में। अब समझ गए होंगे आप कि जो भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो मॉड्यूल फाइल से इंपोर्ट करके उसका डिटेल मंगा लेते हैं, और उसी डिटेल से मैच करके ये इसका सिंटेक्स भी पकड़ता है। ये जो हमको एरर दे देता है, मान लीजिए यहाँ 5 के जगह हम लिख दिए स्ट्रिंग में हेलो, तो तुरंत एरर देगा, कहेगा कि स्ट्रिंग नॉट अलाउड, या कहेगा कि यहाँ इंटीजर वेरिएबल उसमें डिफाइन हो गया था, इस फाइल में गया,
वहाँ सिंटैक्स में देखा कि आर्गुमेंट में न्यूमेरिक लेना है, तो हम स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे, तो एरर दे देगा। तो उसी तरह मान लीजिए आप अपना कोई फंक्शन डिफाइन बनाते हैं, मान लीजिए हमको ज़रूरत पड़ा कभी क्यूब चाहिए किसी नंबर का। अब देख रहे हैं कि क्यूब नाम का कोई रेडीमेड फंक्शन पहले से पाइथन हमको दिया नहीं, तब क्या है, हमको खुद बनाना पड़ेगा। तो खुद बनाने के लिए क्या नियम है कि डिफाइन लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसा काम वैसा नाम। तो इसका नाम दे देते हैं क्यूब। ब्रैकेट में क्या रहेगा, किसी स्ट्रिंग का तो क्यूब नहीं निकलता है, नंबर का निकलता है, तो एक न्यूमेरिक वेरिएबल दे देंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा ये प्रोसेस यहाँ बता देंगे। रिटर्न 3 बार n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब निकल जाएगा। ये तो सब हो गया, फंक्शन डिफाइन कर दिए। अब इसको क्या कीजिए कि इसको मॉड्यूल फाइल में रख दीजिए, अपना मॉड्यूल फाइल बनाएंगे। ये तो चाइल्ड फंक्शन हो गया। और भी फंक्शन बना सकते हैं, जैसे डिफाइन स्क्वायर n, रिटर्न n इंटू n, जितना भी फंक्शन बनाना आप बना लीजिए। ठीक, अब इसको एक मॉड्यूल फाइल में रख दीजिए। तो मॉड्यूल फाइल में कैसे रखेंगे, इसको सेव कर दीजिए, किस नाम से, माई मॉड्यूल, चूँकि माई मॉड्यूल डॉट पाई। अब इस मॉड्यूल को आप किसी भी दूसरे पाइथन प्रोग्राम फाइल में मंगा सकते हैं आराम से। अब जैसे कि मान लीजिए एक न्यू फाइल बना रहे हैं, नया फाइल पाइथन में नया प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसको सेव कर दिए माई मॉड्यूल में। अब हम नया पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हैं, इतना लिखेंगे, प्रिंट स्क्वायर 5, यहाँ लिखेंगे प्रिंट क्यूब 10, बस इतना ही लिखना है। अब इसको रन कीजिए तो इसका 25 स्क्वायर देगा, अभी नहीं देगा। क्यों, इस फंक्शन का वो डिफिनीशन डिक्लेरेशन इसका डिटेल देखने के लिए कहीं जाएगा, तो यहाँ मिल नहीं रहा। आप सिर्फ 2 लाइन लिखे हैं तो कह देगा कि स्क्वायर इज़ नॉट डिफाइंड। तो वो सब अगर चाहते हैं कि वो एरर ना आए कि स्क्वायर इज़ नॉट डिफाइंड, क्यूब इज़ नॉट डिफाइंड, आप यहाँ पर उसके पेरेंट फाइल को इंपोर्ट कर दीजिए, इंपोर्ट माई मॉड्यूल, इंपोर्ट माई मॉड्यूल। बस हाँ, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ में मान लीजिए फैक्टोरियल कॉल करते थे तो कैसे कॉल करते थे, मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखते थे, ऐसे कॉल होता है। यानी यहाँ फंक्शन का नाम, यहाँ मॉड्यूल का नाम, तो यहाँ भी वही कीजिएगा, यहाँ पहले मॉड्यूल का नाम दीजिएगा, प्रिंट माई मॉड्यूल डॉट स्क्वायर, ये माई मॉड्यूल डॉट क्यूब। कहने का मतलब पहले मॉड्यूल का नाम और तब फंक्शन का नाम। तो ये फंक्शंस को और इस मॉड्यूल्स को अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आप अपना ढेर सारा फंक्शंस बनाइए, उसको किसी एक मॉड्यूल फाइल में डाल दीजिए, और कोडिंग के समय जब इच्छा हो, किसी दूसरे प्रोग्राम में जब इच्छा हो, जहाँ कॉल करना है, ऊपर में कॉल कीजिए, बीच में कॉल कीजिए, लास्ट में कॉल कीजिए, आपको कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। और ये हमारा जो लेक्चर है, अगर लगता है कि आपके किसी काम आ सकता है या आपके दोस्तों के काम भी आ सकता है, तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बांटने का काम थोड़ा ज़्यादा कीजिए, जो शेयरिंग है ना वो बांटना कहलाता है। हम सिर्फ लिख दिए इंपोर्ट मैथ, तो ये बेचारा मैथ जो है अपना जितना फंक्शन है, फैक्टोरियल, साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, सब बांटना चालू कर दिया। यानी कि हम लोग सिर्फ वो जो बांट के दिया हमको उसका यूज कर रहे हैं। थोड़ा मॉड्यूल बनिए और थोड़ा सा फंक्शंस को शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को मान के चलिए ये फंक्शंस है और बहुत लोगों के काम आ सकता है, तो इसको कृपया करके शेयर कीजिए। बांटने में क्या प्रॉब्लम है, इसको बांट दीजिए। किसी का काम आएगा तो ठीक है, नहीं काम आएगा तो भी ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी, आपको और भी आइटम हम देंगे जो आपके भी काम आए और दूसरों के भी काम आए। टाइम टू टाइम आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपको मॉड्यूल आते रहेगा। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।